Pragati Gogia Jain, consultant dermatologist at Regency Healthcare Kanpur. And today we're going to talk on skincare tips in winters. Now, what happens in winter? We talk about summer, we talk about rainy season and winters, but mainly it's the winter where we specifically force on skincare in winters. See, in summers, yeah, the moisture is good. In rainy seasons, moisture is very good. But in winters, the moisture level in air is very low. And this air is constantly in contact with your skin. So the moisture level of your skin also becomes very low. And if this moisture content is becoming low, then your skin will be dry, dehydrated, and itchy. In such conditions, people who are prone to eczemas, they have a chance to get their eczema exacerbated, and that's why it's very important to take care of your skin during winters. For this, our first point is choose your soap wisely. आप अपना साबुन बड़े ध्यान से चुनिए. It's a very general perception when we go to choose our soap that either we should take a vegetable soap or we take a antiseptic soap. हम हमेशा सोचते हैं कि जब हम सोप चूज़ कर रहे हैं तो या तो वेजिटेबल सोप लाइक चंदन, हल्दी, नीम ऐसे टाइप का सोप हो या एंटीसेप्टिक सोप डिटॉल, सैवलॉन, लाइफबॉय ऐसे टाइप का सोप हो. इसके पीछे हमारे क्या विचार होते हैं? जब हम एंटीसेप्टिक सोप चूज़ करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी टोटली जर्म फ्री होनी चाहिए. पर इसके पीछे एक पॉइंट है. जब भगवान जी ने हमारी स्किन बनाई तो उन्होंने साथ साथ में कुछ कुदरती कीटाणु भी स्किन के ऊपर बनाए. ये कुदरती कीटाणु नए कीटाणु को आने से रोकते हैं. ये वाले अच्छे कीटाणु होते हैं. अगर ये हमारे स्किन में प्रेजेंट हैं तो नए कीटाणु नहीं आ पाते. और अगर आप एंटीसेप्टिक सोप यूज़ कर रहे हैं तो ये इन कीटाणुओं को मार देगा और नए गंदे वाले कीटाणु बड़े आसानी से आ जाएंगे. इसका मतलब है जब आप साबुन यूज़ करते हैं तो एंटीसेप्टिक साबुन का इस्तेमाल ना करें. दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ऑल्सो दे मेक योर स्किन ड्राई एंड ईची. दूसरा, हम सोचते हैं हमें वेजिटेबल सोप लेना चाहिए. सिंथेटिक सोप्स अच्छे नहीं होते. वेजिटेबल सोप्स लाइक हल्दी, चंदन ये तो बहुत बढ़िया हैं, पर इसमें भी एक कैच पॉइंट है. ये वाले सोप हाई पीएच के होते हैं. जिन भी सोप्स का पीएच हाई होता है वो हमारे स्किन को फर्दर ड्राई करते हैं. कहने को तो ये बड़े नेचुरल हैं, पर इनके पास भी चांस है हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई करने का. तो अब वेजिटेबल सोप भी नहीं अच्छे, एंटीसेप्टिक सोप भी नहीं अच्छे, तो हम क्या इस्तेमाल करें? इसके लिए अगर आप टेक्निकल टर्म में जानना चाहें तो हम हमारी डर्मेटोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं सिंडेड बार्स. दीज आर दी न्यूट्रल पीएच सोप. मतलब ये हमारी बॉडी के हिसाब से बने हुए सोप हैं जिनका पीएच हमारी बॉडी के जैसा होता है. जब आप इनको यूज़ करते हैं तो डर्ट तो हटती है, बट मॉइस्चर लेवल और हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा कम नहीं होता बाकी सोप की तरह. सो पॉइंट नंबर 1, चूज़ योर सोप वाइजली. If you have a dry, itchy skin, go for Sindet bars or go to a dermatologist to know about your skin type and what kind of soap do you want to use. Right? Now, second point is how long to bath and what kind of water to use. गर्मियों में हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत गर्म पानी से लंबे समय के लिए बाथ लें. फीलिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम गर्मी चली जाती है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है. पर पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा और आप जितनी ज़्यादा देर उससे नहाएंगे उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट आपकी स्किन से कम होगा. और अगर आपकी ड्राई ईची स्किन है तो ये ईचिंग को और बढ़ा देगी. ईचिंग मतलब खुजली, ये उसको और बढ़ा देगी. सो अगर आपको सर्दियों में नहाना है तो वार्म वाटर, गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए और काफ़ी कम समय के लिए नहाइए ताकि उसका कॉन्टैक्ट स्किन से ड्राई करने वाला बहुत कम टाइम के लिए रहे. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ ऑयलिंग. ऑयल मसाज कब करें? हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है कि जब हम छोटा बच्चा होता है सर्दियों में उसको धूप में ले जाते हैं, अच्छे से मसाज करते हैं, मसाज करने के बाद उसको नहलाते हैं और कपड़े पहना देते हैं. पर देखिए, आपने ऑयल लगाया और नहाने के बाद उसको सारा हटा दिया,
नहाने के बाद तो हमें कोई प्रोटेक्शन मिली नहीं, कोई मॉइस्चर मिला नहीं। दूसरी बात, ऑयल में खुद से नमी नहीं है। ऑयल का काम होता है आपकी बॉडी के मॉइस्चर को सील करना। सो अगर आप नहाते हैं, नंबर 1, बहुत ज़्यादा रब करके ड्राई मत करिए स्किन, थोड़ा पैड ड्राई करिए। पैड ड्राई करने के इमीडिएटली बाद ऑयल लगाइए ताकि जो नमी है वो तुरंत सील हो जाए। हाँ जी, तो पैड ड्राई एंड अप्लाई ऑयल इमीडिएटली आफ्टर बेदिंग। अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है देन यू गो फॉर अदर मॉइस्चराइज़र, बट देयर इज़ अ कैच पॉइंट हेयर ऑल्सो। Moisturizer for dry skin are, it's good if you go for a creamy based moisturizer. अगर आप थिन मॉइस्चराइज़र लेते हैं जैसे कि ओवर द काउंटर मॉइस्चराइज़र जो आपके वैसलीन और ये सब आते हैं, ये भी अच्छे हैं पर इनका इफ़ेक्ट सिर्फ 3-4 घंटे रहता है। और अगर आपकी ड्राई इची स्किन है, या तो आप इन मॉइस्चराइज़र को हर 3-4 घंटे में रिपीट कीजिए, या फिर आप क्रीमी मॉइस्चराइज़र लीजिए, थिक मॉइस्चराइज़र। जो ईची स्किन वालों के लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशली सोच देख के आपकी स्किन को एनालाइज करके आपको रिकमेंड करते हैं। थिक, क्रीमी, रिच, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विच आर ऑल्सो लाइक हैविंग इमोलिएंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स, इन सब का ध्यान रख के आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है चूज़ योर क्लोथ वाइजली। अब आपने नहा लिया, आपने साबुन भी ठीक से चूज़ कर लिया, आपने ऑयल भी लगा लिया। फोर्थ स्टेप इज़ क्लोथ्स। सर्दियों में हमारी कोशिश होती है अंदर एक वार्मर पहने, उसके ऊपर एक स्वेटर पहने, उसके ऊपर एक जैकेट पहने। टेम्परेचर के लिए आपने स्किन बहुत अच्छी लेयरिंग की है, पर जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है वूल का स्किन के साथ, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। इसके लिए डर्मेटोलॉजिकली एडवाइज्ड है कि पहले आप कॉटन बेस्ड क्लोथ पहनिए नीचे, उसके ऊपर अपना वार्म क्लोथ पहनिए, फिर जैकेट पहनिए। जिनको ईचिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए हमेशा रिकमेंडेड है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो आपकी बॉडी के साथ बने वो कॉटन का या सूती कपड़े का बने। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज द ईचिंग प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट इज सनस्क्रीन। अब हम सब सोचते हैं सर्दियों में हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सन से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज। विजिबल रेज जो आपको देखने में हेल्प करती हैं, इंफ्रारेड रेज जो आपको गर्मी का महसूस कराती हैं, यूवी रेज जो पिगमेंटेशन बनाती हैं। अब चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपकी विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज तो ऊपर नीचे होती हैं, पर आपकी यूवी रेज जो पिगमेंटेशन बनाती है वो हमेशा पेनिट्रेट करके आप तक पहुंच रही हैं। तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा करना है। आइडली अप्लाई सनस्क्रीन 15 मिनट्स बिफोर यू लीव द हाउस एंड मिनिमम SPF 30 इज रिक्वायर्ड। ओके, नाउ योर 6th पॉइंट इज राइट डाइट एंड राइट फूड। सर्दियों में हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि इतनी सर्दी में हम गरम गरम कॉफ़ी लें, बहुत अच्छी अदरक वाली चाय लें। ये हमें वार्म वाली फीलिंग बहुत अच्छी देती है, बट दे आर अ काइंड ऑफ डायरेटिक। मतलब ये आपके शरीर से पानी का लेवल कम करते हैं। अगर बॉडी में पानी का लेवल कम हो रहा है तो स्किन में भी पानी का लेवल कम होगा और आपकी स्किन फर्दर डिहाइड्रेट होगी। सो इफ़ यू it's an advice from my side, don't overindulge in coffee, tea and caffeinated products. They decrease the water level. Have them in adequate proportion. You can have your ginger tea, you can have your lemon tea, but it's good if you take the caffeinated amount in optimal level and don't overindulge in it. Now the last and final tip is for those who are having very eczematic skin is the use of humidifier. सी, सर्दियों में मॉइस्चर लेवल ऑलरेडी कम है, आप हीटर लगाते हैं, मॉइस्चर लेवल फर्दर कम हो जाता है और एक टाइम के बाद हीटर से कंफर्ट की जगह ईचिंग होनी शुरू हो जाती है। जब आपको ऐसी फीलिंग आए, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि वो हीटर के साथ साथ एक ह्यूमिडिफायर भी अपने रूम में लगाएं, जिनकी वजह से उनको एक कंफर्टेबल फीलिंग आए, स्किन का मॉइस्चर हाइड्रेशन अच्छा बना रहे। मुझे पता है अभी भी आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। फॉर डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन
you can meet me at Regency Sarvodaya Nagar Monday to Friday 11 a.m. to 2 p.m. For any cosmetological related problem, you can meet me at Regency PPN Market Saturday 11 to 2 p.m. For your appointments on Saturday, you can call at 9956 115510. Thank you.